नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत। मैं हूं आपके साथ सृष्टि पांडे। इस बुलेटिन में सहयोगी महिमा मौजूद, लेकिन शुरुआत कर रहे हैं उस तस्वीर के साथ जिसने कल रात से पूरे देश को दहला रखा है। राव कोचिंग सेंटर की एक और तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। हादसे के वक्त का एक और वीडियो आप यहां पर देख सकते हैं कि कितनी तेजी से बेसमेंट में पानी भरता हुआ दिखाई दे रहा है। तो लगातार अब एक एक करके जो वीडियोज हैं वो सामने आ रहे हैं। जिस समय यह हादसा हो रहा था, जिस समय पानी भरता हुआ दिखाई दे रहा था और छात्र अपनी जान बचाने की कोशिश करने की जुगत में लगे हुए थे, उस वक्त की तस्वीर है। तेज बहाव के बीच में कुछ छात्र एक दूसरे को बचाने की भी कोशिश कर रहे हैं, सीढ़ियों से ऊपर जाने की भी कोशिश कर रहे हैं। और इसी के साथ एक और वीडियो भी सामने आया है, वो भी हम आपको दिखाएंगे, जिसमें बेसमेंट में जाने वाला रास्ता जो पूरी तरीके से पानी से भर चुका है, उसकी तस्वीर भी आप देख सकते हैं। और पानी का लेवल ग्राउंड फ्लोर तक ही था। वीडियोज में आप देख रहे हैं कि लोग कैसे अपने आप को बचा रहे हैं, अपने साथियों को बचा रहे हैं और सीढ़ी पर खड़े होकर ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो बेसमेंट पे पानी इस कदर बह रहा है, आप देखेंगे पहली नजर में तो लगेगा किसी नदी का तेज धारा प्रवाह यहाँ पर दिखाई दे रहा है। सवाल यही है कि कार्रवाई का दावा यहाँ किया जा रहा है, लेकिन ऐसे हादसों के बाद ही ये कार्रवाई का भरोसा क्यों दिया जाता है जब 3 छात्रों की जान चली गई है? क्या और भी बड़े हादसे का इंतजार सरकार या प्रशासन दिल्ली की कर रही थी? ये सबसे बड़ा सवाल है। बिल्कुल आप सही कह रही हो। देखिए 2 तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर, और लगातार सृष्टि हम देख रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर राजनीति भी हो रही है। ये राजनेता अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में लगे हुए हैं। इस वक्त 2 तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर, पहले वीडियो आपको लगातार दिखा रहे हैं, दूसरी तस्वीर भी आपको लगातार हम दिखा रहे हैं। और ऐसे में देखिए कई सवाल यहाँ पर खड़े होते हैं। और सबसे बड़ी बात की कोचिंग सेंटर हादसा जो हुआ है उसमें तान्या नाम की एक लड़की, उसकी मौत हुई। परिवार वालों में मातम का माहौल है। तान्या के रिश्तेदारों ने जिम्मेदार लोगों के खिलाफ एक्शन की मांग की है। आपको सुनवाते उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया। बड़ी लापरवाही आपने देखी। बहुत बड़ी लापरवाही है, बहुत बड़ी लापरवाही है। और आप लोग को इसके खिलाफ आवाज उठाना पड़ेगा। हर एक गुनहगार को सजा दिलवाना पड़ेगा। कौन जिम्मेदार है इस पूरी लापरवाही का? इस सबसे पहले जिम्मेदार है एमसीडी, उसके बाद राव। इन लोगों ने एक गलत तरीके से वहाँ पे लाइब्रेरी खोल के रखा है। आप उसको जांच करवाइए और आप इसको सजा दिलवाइए। या आप लोग मीडिया से मेरी गुजारिश है, मैं यही कहूँगा। देखिए एफआईआर तो दर्ज कर लिया गया है, उसको गिरफ्तार भी कर लिया गया और आगे क्या मांग है? सर प्रोसेस शुरू होने से फर्क नहीं पड़ता है ना, एंड रिजल्ट से मतलब है। आप भी हैं यहाँ पे, हम भी हैं, देखेंगे एंड में रिजल्ट में किसको सजा मिलती है या कौन छूट के जाता है। दर्द जाना है, उन लोगों से बात की जिनके अपनों की जान चली गई और वो कह रहे हैं कि एफआईआर दर्ज से कुछ नहीं होता, एक्शन होना चाहिए। और एक्शन की मांग लगातार करते हुए नजर आ रहे हैं इस वक्त तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार। लेकिन सृष्टि, सबसे बड़ा सवाल यही कि ये एक बहुत बड़ी लापरवाही थी। बिल्कुल, जैसा आपने कहा बहुत बड़ी लापरवाही थी। और जतिन हमारे साथ और प्रियंका हमारे साथ लगातार ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले जतिन का रुख करते हैं। जतिन, परिवार न्याय मांग रहा है और सवाल अभी भी वही बना हुआ है कि जब ऐसे हादसे हो जाते हैं, कुछ लोगों की जान चली जाती है, तभी आंखें क्यों खुलती हैं, तभी एक्शन का दावा क्यों किया जाता है? पहले आप क्यों सो रहे थे? आज बिल्कुल देखिए, एक तरफ परिवार न्याय की गुहार कर रहा है तो दूसरी तरफ सुबह से ही जो स्टूडेंट्स हैं वो सड़कों पर उतरे हुए हैं। और ये तस्वीर आप देख रहे हैं करोल बाग मेट्रो स्टेशन के नीचे अब बड़ी संख्या में स्टूडेंट जो है वो इकट्ठे हुए हैं। दोनों तरफ की आप रोड देखेंगे पूरे तरीके से बंद है और कहीं ना कहीं जो नारेबाजी यहाँ पर हो रही है, वी वांट जस्टिस के जो नारे हैं वो यहाँ पर तमाम स्टूडेंट्स लगाते हुए नजर आ रहे हैं। अभी तक ये प्रोटेस्ट अंदर चल रहा था, लेकिन अब जो छात्रों का प्रोटेस्ट है और इंसाफ की मांग को लेकर ये सभी स्टूडेंट अब सड़कों पर है। लोगों से बात करेंगे। आप लोग सड़कों पर अब उतरे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या कुछ मुख्य मांगे हैं? एक मिनट ऐसा सर, क्या मुख्य मांगे आप लोगों की? आप लोग सड़कों पर भी उतरे हैं। सर वी वांट जस्टिस। अभी तक कोई भी ऑफिशियल यहाँ पे आया नहीं है। जब तक हम वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे थे तब तक कोई नहीं आया, बट यहाँ पे जब से आए तब से पुलिस हमें फोर्स कर रही है यहाँ से जाने के लिए ड्यू टू ट्रैफिक। बट जब तक हम प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, कोई ऑफिशियल आएगा नहीं, तब तक हमें कैसे सेटिस्फैक्शन मिलेगा कि आगे क्या मेजर्स ये लेने वाले हैं। एंड इंस्टीट्यूट एज वेल एज जहाँ पे जितने भी घर है रेंट पे चल रहे हैं, एवरी होम एंड एवरी इंस्टीट्यूट इज हैविंग underground basement and government is not taking any particular action like what are the guidelines should be followed if you are making basement or something like that. So no one institute guidelines follow नहीं कर रही है और उसी को लेकर स्टूडेंट्स के बीच में रोष है। और जो मेन पॉइंट है, अभी एक स्क्रीनशॉट चल रहा है जिसमें कंप्लेंट नंबर भी और कंप्लेंट भी है। वो कंप्लेंट जो है 15 जून को किया गया था, ठीक है। उसके बाद 15 जुलाई को और 22 जुलाई को रिमाइंडर दिया गया। दैट वाज अ स्पेसिफिक कंप्लेंट
रिगार्डिंग राव IAS बेसमेंट, ठीक है, उस पर कोई काम नहीं किया MCD, ठीक है। कंप्लेंट हुई थी लेकिन कोई काम नहीं। जी। The issue is they have given false information outside that there are only 3 students who has died, but the reality is different. We all were present whole night yesterday, and there were 10 bodies, 2 bodies on one stretcher at least. At least we deserve truth to be out. Why concealing? Why hiding? देखेंगे कि लगातार जो विरोध है वो यहाँ पर कंटिन्यूसली चल रहा है। और भी स्टूडेंट्स हैं, उनसे हम यहाँ पर बात करने की कोशिश करेंगे और अंदर ले जाएंगे ताकि पोस्टर बैनर्स भी आप लोगों को यहाँ पर दिखा पाए। और जिस तरीके से स्टूडेंट्स लगातार बोल रहे हैं कि MCD को पहले भी शिकायत दी गई थी लेकिन कोई काम नहीं किया। MCD को पहले भी शिकायत दिया था बेसमेंट को लेकर। देखिए ये समस्या कोई नई समस्या नहीं है, ये साल दर साल ऐसी समस्याएं देखने को मिल रही है। पिछली बार भी ठीक इसी तरह ओल्ड राजेंद्र नगर में पानी जमा हुआ था, पिछले साल भी किसी ने रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लिया। बताइए जिस ओल्ड राजेंद्र नगर में बच्चे 15,000 से लेके 50,000 तक रुपए भर रहे हैं, सिर्फ रेंट दे रहे हैं, उस गली का ये हाल है तो पूरे दिल्ली का क्या हाल होगा? अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी MCD नहीं लेगी, यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन नहीं लेगी तो लेगी कौन? हम हमेशा स्टूडेंट्स इग्नोर किए जाते, आज नहीं होंगे, आज किसी की तानाशाही नहीं चलेगी। यस होंगे। आप लोग कड़ी मेहनत करते हैं लेकिन आज सड़कों पर है, क्या मुद्दे हैं? हम लोग यहाँ पढ़ने आए हैं, यहाँ कुत्तों की तरह मरने नहीं आए। एक सिस्टम की लापरवाही की वजह से एक भी स्टूडेंट नहीं मरना चाहिए। लड़के मरे कट के मरे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर किसी सिस्टम की लापरवाही की वजह से कोई नहीं मरना चाहिए। कौन अकाउंटेबल था? परसों पटेल नगर में एक लड़का मरा, 4 दिन हो गए, क्या मसला हुआ उसमें? कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर हमारे को आके यहाँ पे बोलते हैं कि जस्टिस ऐसे नहीं मिलता, तो कैसे मिलता है जस्टिस? पहले भी कोई कार्रवाई नहीं हुई और अब आश्वासन लेकर ही जाएंगे। और आप देखेंगे कि मेट्रो स्टेशन के ठीक नीचे स्टूडेंट्स जो हैं वो अब सड़कों पर बैठे हुए हैं और लगातार जो नारेबाजी है एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ यहाँ पर कर रहे हैं। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि कंप्लेंट पहले भी हुई थी बेसमेंट को लेकर, तब कोई कार्रवाई नहीं हुई, अब स्टूडेंट्स क्या चाह रहे हैं? तभी कब कुछ कार्रवाई नहीं हुई थी, अब और जब भी राव IAS पे इंजाम आ रहा है, जबकि बिल्डिंग रजिस्टर्ड है राव IAS के नाम पे। अभी एक कंप्लेंट आई है, देखो उन्होंने ब्लेम डाला है, सीधे से ब्लेम डाला है उन्होंने दूसरे पे। ये पूरी जिम्मेदारी डायरेक्टर ऑफ राव IAS ने लेनी चाहिए। अभी राव IAS के डायरेक्टर यहाँ पे आने चाहिए, जितने भी डेड हुए हैं उनकी जिम्मेदारी प्लस उनकी फैमिलीज को कंपनसेशन मिलना चाहिए। ये हमारी एटलीस्ट रिक्वायरमेंट है एज ऑफ नाउ। जो हादसे हो रहे हैं उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? एक शिकायत हम लोग भी देख रहे हैं जो कि बेसमेंट को लेकर की गई थी, कार्रवाई नहीं हुई। अब स्टूडेंट्स क्या चाह रहे हैं? अब सड़कों पर भी बैठे हुए हैं। सबसे बड़ी इसका जो जिम्मेदार है MCD है। MCD में यहाँ पे मतलब दिल्ली गवर्नमेंट है और MCD का काम है कि मतलब जो भी सीवेज सिस्टम है या जो भी करना है ठीक करना, ठीक है। और दूसरा कोचिंग इंस्टीट्यूट है, जब घर बनाया, जो अपना मकान बनाया जहाँ कोचिंग चल रही है, तो वहाँ पे वो बेसमेंट अंदर बना दिया और सीवेज नाला बहा रहा है पूरा। यहाँ तक सैली अब्रोहा जो है MCD के चेयरमैन, वो जो है उनके क्षेत्र में पानी बह रहा हुआ। पटेल नगर में परसों एक बच्चे की मौत हो गई, पटेल नगर में। हाँ, तो क्या कर रही है? MCD जिम्मेदार है, MCD।